अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है वो मैं ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। इस वक्त मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा ऑमलेट। ऑमलेट पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा पराठा इसको कह दें। ये जो पिज़्ज़ा पराठा मैं बना रही हूँ इस वक्त, ये ना अबिया के लिए बना रही हूँ और इसमें ये बड़ों का नहीं है, ये बच्चों का मैंने शेयर किया था और इसकी रेसिपी भी मैंने बनाई थी बच्चों के लिए कि घर में अगर इतना टाइम ना हो, माएँ जो हाउस वाइफ जो होती है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पहले डो बनाएं फिर पिज़्ज़ा बनाएं, तो ये पराठा पिज़्ज़ा जो है ना ये बड़ी आसानी से बन जाता है। पहले एक छोटा सा पराठा बनाते हैं, फिर मैं उसके ऊपर ऑमलेट डाल देती हूँ, नमक और मिर्च बस उसमें डाली होती है, वो ऊपर डाल के फिर ऊपर थोड़ी सी सब्जियाँ जिसमें टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज थोड़ा सा डाल देती हूँ। फिर उसके ऊपर चीज़, ऑलिव्स, ऑर्गेनो लीव्स या नमक मिर्च मतलब वो जो चिली फ्लेक्स होती है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर उसके ऊपर मैं कवर कर देती हूँ क्योंकि बहुत मज़े का ना एक पिज़्ज़ा सा बन जाता है, ये बच्चे शौक से खा लेते हैं। बच्चों को कौन सा इतना पता होता है कि इसमें क्या कुछ डाला है, लेकिन इसकी शक्ल जो है वो पिज़्ज़ा जैसी थोड़ी सी बन जाती है तो बच्चे इसको शौक से खाते हैं। वैसे ये 2 से 3 या 4-5 साल के बच्चों को हम बना के दे सकते हैं। तो उसके बाद हमने किया नाश्ता। नाश्ते के बाद मैंने कुकिंग रेंज की सफाई और इसके बाद मैंने शूटिंग करनी थी। आज मैंने पैनकेक बनाने थे, वेट लॉस पैनकेक, जो काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो ये बनाए। फिर मैंने उसके बाद ये ओट्स मैंने लिए हैं, एक आधी प्याली, और उसमें डाला एक केला। ओट्स जो होते हैं ये वेट नहीं बढ़ाते, ये बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं, तो उसमें एक केला डाल देती हूँ, एक अंडा, और इसमें अपनी मर्ज़ी के इंग्रेडिएंट्स, थोड़ा सा दूध, क्योंकि जो 1-2 चम्मच है वो वज़न नहीं बढ़ाता, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल के इनको ब्लेंड करके तो वो एक मिक्सचर बन जाता है। जैसे वो पराठे का मिक्सचर होता है ना जो हम बनाते हैं बगैर आटा गूंदे, जो पराठे बनते हैं ना, वैसे ये पैनकेक इसके ना बन जाते हैं, बड़े मज़ेदार से बनते हैं और वेट लॉस के लिए बेस्ट हैं। तो फिर पैन को थोड़ा सा ग्रीस करते हैं, ऑयल ज़्यादा नहीं लगाते क्योंकि वेट लॉस के लिए बना रहे हैं इसलिए। फिर जो बैटर मैंने बनाया था फिर वो मैंने डाला फ्राई पैन में और इसको बना लिया मैंने। छोटी छोटी सी रोटियां जैसे होती है ना पैनकेक, वैसे बन गए थे, बड़े ज़बरदस्त बने थे। और इसका जो बैटर होता है ना उसका खास ध्यान रखना पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा पतला ना हो या बहुत ज़्यादा बैटर जो है वो गाढ़ा ना हो, क्योंकि दोनों तरीके से फिर वो पैनकेक जो है वो अच्छे नहीं बनते। तो ये थोड़ा सा ना चिपक गया था क्योंकि मैंने ऑयल बहुत कम डाला था फ्राई पैन में, तो ये थोड़ा सा चिपका, लेकिन ये कि ये बन अच्छे गए थे पैनकेक। तो इसके इसके दो इसको बनाने के 2-3 तरीके होते हैं। आप चाहें तो ओट्स में बना लें, चाहे तो आप गंदम जो होती है उसमें भी ये बन सकते हैं। इसके अलावा सब्जियों में भी ये बन जाते हैं, सब्जियां डाल के उसमें ओट्स डालें, फ्लोर डालें। फिर मैंने एक और इसका फ्लेवर बनाया था, वो ये था कि वो भी सेम चीज़ें थी, थोड़ा डिफरेंट था। ओट्स की जगह मैंने गंदम का जो आटा होता है चक्की का जो हम यूज़ करते हैं वो मैंने डाल दिया था उसमें। फिर एक केला और कोको पाउडर थोड़ा सा डाला था फ्लेवर चेंज करने के लिए, क्योंकि एक ही फ्लेवर खा के इंसान वैसे ही थक जाता है। तो फिर मैंने उसमें कोको पाउडर, एक अंडा, केला और उसमें बेकिंग सोडा और थोड़ा सा दूध डाल के ये दूसरे तरीके के पैनकेक भी मैंने बनाए थे जो चॉकलेट वाले फ्लेवर के बने थे। लेकिन ये कि दोनों के जो फ्लेवर थे ना वो अच्छे बने थे। जो मैंने ओट्स का बनाया था वो भी फ्लेवर अच्छा था और जो गंदम वाला था वो भी ज़बरदस्त बना था। तो इस वक्त वो चॉकलेट वाला फ्लेवर जो है वो मैं बना रही हूँ, और चॉकलेट वाला फ्लेवर जो है वो भी अच्छा बन गया था क्योंकि काफ़ी दिनों से एक लड़की की जो है वो मुझे बार बार रिक्वेस्ट करी थी कि आप भी पैनकेक मुझे बनाना सिखा दें, बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए मैंने ये फिर बनाए हैं। तो मैंने सोचा मेरा भी नाश्ता हो जाएगा, चलो उसको भी मैं वीडियो बना के सेंड कर दूँगी। ये फिर मैंने उसके लिए वीडियो बनाई और वो मैंने अपलोड की है तो बहुत खुश हो रही थी वो कि आपने मेरे लिए ये वीडियो बनाई है। फिर उसको कर लेते हैं डेकोरेट, और डेकोरेट मैंने किया था, पैनकेक को चेरी लगा दी। फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया था क्योंकि जो हनी होता है वो भी अच्छा होता है सेहत के लिए, तो ये तो वैसे ही डेकोरेशन की है, तो आप चाहें तो ना इसको डेकोरेशन करें। तो अच्छे बन गए थे, मज़ेदार थे, लेकिन जो लोग वज़न कम करते हैं ना उनके लिए ये बेस्ट है। दोनों फ्लेवर ही मज़ेदार थे इसके। तो ये तो हो गया हमारा ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग आज मंडी गए थे और मंडी में कुछ सब्ज़ियां लेकर आए थे, और मैंने बाकी सारी जो सब्ज़ियां थी उनको मैंने फ्रिज में सेव कर लिया है और कुछ मैंने उनको वॉश करके रखा हुआ है। और सब्ज़ मिर्चें भी आज मैंने सेव की हैं क्योंकि सब्ज़ मिर्चें लेके मैं ना उनको वॉश करके अच्छे तरीके से और ड्राई करके फिर मैं उनको सेव कर लेती होती हूँ। मैं उनको कैसे सेव करती हूँ, उनकी जो पीछे डंडियाँ होती हैं ना वो उतार के
تو اس کو ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے نا اس میں ٹیشو رکھ لیتی ہوں یا پھر پیپر ٹاول رکھ لیں، تو اس کو ڈرائی کر کے اس کی ڈنڈیاں اتار کے اگر ہم اس کو رکھیں نا ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے، تو وہ 2-3 ہفتے تک بالکل فریش رہتی ہیں، خراب بھی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح 2-3 ہفتے آرام سے گزر جاتے ہیں سبز مرچوں کو۔ اور اسی طریقے سے آپ دھنیا بھی رکھ سکتے ہیں، سبز دھنیا اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ 2-3 ہفتے بالکل سیو رہے، تو اس کو بھی اسی طریقے سے ہم سیو کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ ہے کہ پورا ہفتہ ہمارا آسانی سے گزر جاتا ہے اور ہمیں بار بار سبز مرچوں کو جو ہے وہ بازار سے نہیں لانا پڑتا۔ تو اس طرح بہت آسانی ہو جاتی ہے خواتین کے لیے۔ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے جو سالن ہوتا ہے اس میں سبز مرچوں اور دھنیے کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہو گیا دوپہر کا ٹائم، اور دوپہر کو میں نے بنائے تھے کرسپی فرائز، اور یہ بھیا کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آج وہ بار بار کہہ رہی تھی یہ فرائز مجھے کرسپی چکن میں نے بنایا تھا، کرسپی چکن اس کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یہ کرسپی چکن میدے کے ساتھ، اور اس کی بھی میں نے بہت بار ریسپی جو ہے وہ شیئر کی ہوئی ہے، اور یہ بہت ہی جوسی اور مزیدار بنتے ہیں، کیونکہ اس میں سارے انگریڈینٹس لگا کے چکن کو وہ میں رکھ دیتی ہوتی ہوں آدھے گھنٹے کے لیے، اور اس کے بعد پھر میدے کی اس کی میں کرتی ہوتی ہوں کوٹنگ۔ میدے کی کوٹنگ کرنے کے بعد اس میں ڈبل کوٹنگ اس کی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو مٹیریل میں نے اس کو چکن کو لگایا ہوتا ہے وہ اسی مٹیریل میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے نا میں دوبارہ کوٹنگ کر لیتی ہوں میدے کی۔ تو اس کی اگر آپ کو فل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو چاہیے تو میرے چینل پہ میں نے دو دفعہ آئی تھنک ڈفرینٹ فلیور سے اپلوڈ کی ہے، ڈفرینٹ طریقے سے، تو آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بہت کرسپی جوسی اور مزیدار بنتے ہیں۔ تو دوپہر کو پھر ہم نے یہ کھائے، ساتھ میں یہ پیزا آ گیا تھا باہر سے، چھوٹی سسٹر اور میرا چھوٹا بھائی آئے ہوئے تھے، وہ پیزا لے آئے تھے، ڈومینوز کا پیزا ان کو بہت زیادہ پسند ہے، تو یہ 2-3 فلیور لے کر آئے تھے۔ اور یہ پیری اس کا نام تھا، کریمی پیری پیزا اس کا فلیور، اور چکن ٹکا، یہ بہت مزے کے فلیور، یہ جو کریمی تھا نا یہ زیادہ مزے کا تھا، ساتھ میں ونگز تھے، تو بہت مزہ آیا، بہت زیادہ انجوائے کیا دوپہر کے ٹائم ہم لوگوں نے۔ تو یہ تو تھا چھوٹا سا ولاگ جو میں نے لنچ سے لے کر بریک فاسٹ تک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت مزے کی چیزیں بھی شیئر کروں گی، کچھ ریمیڈیز بھی بتایا کروں گی، اور کچھ نسخے گھر سے ریلیٹڈ بھی چیزیں ہوں گی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے۔ اب اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔